अगर बीजेपी के नेता ये कह दें कि हमारे से सड़क नहीं बनती, तो मैं और मेरे के सारे यहाँ जितने भी गांव, सनौली ब्लॉक, बापोली ब्लॉक, शर्म तो इनके जब आएगी जब पानीपत की जनता यहाँ खड़ी होकर यूपी के आने वालों से भी भीख मांग लेंगे हम, लेकिन गाड़ी नहीं खाना चाहते, क्योंकि यूपी के जितने भी लोग जाते हैं यहाँ की जनता को भी गाड़ी देते हैं कि कैसे नुमाइंदे इन लोगों ने चुने हैं, कैसा नेता इन लोगों ने चुना है। इसलिए अगर ये हाथ खड़े कर दें तो हम जोड़ी पसार के अपने पल्ले से, चाहे हमने 2-2 रुपये इकट्ठे करने पड़े, चाहे 100-100 रुपये इकट्ठे करने पड़े, हम इस रोड को इनको बना के देंगे। इस प्रशासन को और सरकार के जो नुमाइंदे हैं यहाँ बिल्कुल गहरी नींद में है। इन्होंने पब्लिक से चाहे किलकी मारो, चाहे रुके मारो, चाहे तड़प के मर जाओ, इन्होंने से कोई साहूकार नहीं है। ये सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट लेना चाहते हैं और यहाँ फिर दोबारा बनना चाहते हैं। सनौली रोड पर जल भराव, गड्ढों और टूटी सड़कों की समस्याओं को लेकर सरकार एवं प्रशासन के विरुद्ध सर्व समाज एकता मंच का धरना प्रदर्शन जारी है। सर्व समाज एकता मंच व आसपास के क्षेत्र के निवासियों द्वारा प्रशासन को सड़कें ठीक करवाने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था। उन्हें धरने पर बैठे हुए 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन भाजपा का कोई भी प्रतिनिधि अभी तक उनके पास नहीं आया है। मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश से आकर भी अपना प्रोजेक्ट देखने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ के भाजपा नेताओं में से कोई भी सनौली रोड पर देखने भी नहीं आया है। यह प्रधानमंत्री मोदी का फोटो तो डाल देते हैं, लेकिन उनका अनुसरण इनसे नहीं होता। यह तो केवल प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगने आ जाते हैं। पदाधिकारियों ने आगे कहा कि विपक्ष के नेता भी केवल चापलूसी में लगे हुए हैं। यदि किसी नेता के घर के बाहर बारिश भी हो जाए तो वहां तुरंत ही पानी की निकासी की व्यवस्था कर दी जाती है। यदि उपायुक्त चाहें तो काम 24 घंटे में ही हो सकता है, लेकिन उनका भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। देखो, हमने 23 तारीख को एजिटेशन किया था। सरकार, प्रशासन और यहाँ के बीजेपी के नेताओं से अपील दर्ज कराई थी। जल में खड़ा होकर हाथ जोड़कर इनसे विनती की थी कि ये रोड मेरा हरिद्वार को और उत्तराखंड को जोड़ने वाला रोड है, यूपी को, और यहाँ पानीपत के सनौली ब्लॉक और बापोली ब्लॉक के गांव लगते हैं, और विद्यानंद कॉलोनी कम से कम 25,000 लोग यहाँ रहते हैं। और मेरा गांव, खुद का गांव उगरा खेड़ी गांव, इस रोड के ख़राब होने के कारण बिल्कुल गांव की सारी गलियाँ टूट चुकी हैं। मैंने इनको, हम सभी ने मिलकर 10 दिन का टाइम दिया था। फिर भी 10 दिन के टाइम के अंदर एक दिन मैं इधर से आया तो मैंने नाले की सफाई होती हुई देखी, लेकिन 2 दिन का टाइम इनको फिर हमने अपनी तरफ से बढ़ाया। लेकिन इस प्रशासन को और सरकार के जो नुमाइंदे हैं यहाँ बिल्कुल गहरी नींद में हैं। इन्होंने पब्लिक से चाहे किलकी मारो, चाहे रुके मारो, चाहे तड़प के मर जाओ, इन्होंने से कोई साहूकार नहीं है। ये सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट लेना चाहते हैं और यहाँ फिर दोबारा बनना चाहते हैं। लेकिन ये सनौली रोड का 1.5 किलोमीटर का एरिया मेरा बिल्कुल ख़त्म है, और इसी वजह से हम आज इनसे परेशान होकर अनिश्चितकाल धरने पर यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ की जनता, यहाँ के गांव के लोग बिल्कुल परेशान हैं। वो सभी से अपनी अपील दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन ये नेता किसी की नहीं सुनते। इसीलिए हमने आज धरने का फैसला लिया। अगर बीजेपी के नेता ये कह दें कि हमारे से सड़क नहीं बनती, तो मैं और मेरे के सारे यहाँ जितने भी गाँव, सनौली ब्लॉक, बापोली ब्लॉक, शर्म तो इनके जब आएगी जब पानीपत की जनता यहाँ खड़ी होकर यूपी के आने वालों से भी भीख मांग लेंगे हम, लेकिन गाड़ी नहीं खाना चाहते, क्योंकि यूपी के जितने भी लोग जाते हैं यहाँ की जनता को भी गाड़ी देते हैं कि कैसे नुमाइंदे इन लोगों ने चुने हैं, कैसा नेता इन लोगों ने चुना है। इसलिए अगर ये हाथ खड़े कर दें तो हम जोड़ी पसार के अपने पल्ले से, चाहे हमने 2-2 रुपये इकट्ठे करने पड़े, चाहे 100-100 रुपये इकट्ठे करने पड़े, हम इस रोड को इनको बना के देंगे। इन्होंने सिर्फ नारियल फोड़ने आते हैं और माला पहनने आती हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अगर हम अपने चंदे से ये गली बनाएंगे, अगर इन्होंने नारियल फोड़ने का शौक है तो नारियल फोड़ के इनको बुला लेंगे, इनको माला भी परा देंगे, लेकिन इनको इनकी नींद तोड़नी जरूरी है। जब तक ये नींद से नहीं टूटेगी, जब तक इस जनता का काम नहीं होगा। भाई साहब, आज सर्व समाज एकता संघ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं सनौली रोड सिंह प्रधान अपने समर्थकों के साथ, अपने दुकानदारों के साथ यहाँ पे इनको समर्थन देने आया हूँ, क्योंकि पूरा सनौली रोड खड्डों से त्रस्त है। मैं ये कहूँगा कि ये रोड नहीं है, खड्डे ही खड्डे हैं। इसको रोड कहना बेईमानी होगा, लेकिन इसके लिए मैं 1.5 साल से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि आश्वासन मिला है, आज तक कुछ नहीं मिला। बाकी इसके लिए हम प्रयासरत हैं।
और नेशनल हाईवे के जो मिश्रा जी हैं उनसे भी बातचीत हमारी होती रहती है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक नगर निगम निकासी का प्रबंध नहीं करेगा हम इसका निर्माण नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो निकासी हो नहीं पा रही, जिसकी वजह से निर्माण जो है वो अधर पे लटका हुआ है। देखिए, हमने 23 सितंबर को यहाँ हजारों लोगों के साथ इस रोड को लेकर के प्रदर्शन किया था और सरकार को 10 दिन का, प्रशासन को 10 दिन का सबने मिलकर के टाइम दिया था। एक 10 दिन का बहुत लंबा समय होता है। 10 दिन के बाद भी 3 दिन और बढ़ा दिए। आज हमारे को 13 दिन हो चुके हैं और हमने उसी दिन कहा था कि 10 दिन के बाद अगर ये सरकार नहीं जागी, प्रशासन नहीं जागा, तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। आज वो दिन आ गया है। हम लोगों के हित में, यहाँ पूरी मार्केट के हित में, यहाँ के पूरे जो 50 गांव लगते हैं उधर, उनके हित में आज हम धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। और हम प्रशासन से, यहाँ के स्थानीय नेताओं से, क्योंकि पानीपत ग्रामीण का विधायक भी और पानीपत शहर का विधायक भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, उस पार्टी के नेता यहाँ के एमएलए हैं, वो लोग अपने घरों में सो रहे हैं। वो इन कॉलोनियों से वोट मांगने के लिए आते हैं। उस टाइम वो बार बार कहते थे कि हम अलग से सुशासन देंगे। ये रोड आपके सामने है, इस पे कम से कम अब तक 50 लोगों को चोटें आ चुकी हैं। यहाँ से लोग घूम करके 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर ऊपर से जाते हैं। यहाँ वो लोग आते हैं जिनकी मजबूरी है, जिन्होंने जाना ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और उगराखेड़ी गांव से निकलते हुए लोग जाते हैं, लेकिन उगराखेड़ी के लोग कब तक सहन करेंगे। अब मैं आपके माध्यम से सरकार को, प्रशासन को, डीसी को, सीटीएम को, नगर निगम के उसको डायरेक्टर को, एमडी को, सबको मैं कहना चाहता हूं कि इस पे संज्ञान ले और तुरंत इसको, सरकार चाहे तो इसको 24 घंटे में इस पे पत्थर डाल करके, इस पे आरसीसी डाल करके इसको ठीक कर सकती है। लेकिन क्यों, पता नहीं क्यों क्या करना चाहते हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी की तो बात की बात है, पहले वो गड्ढे ही बंद कर दे।